ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए हुए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा होती है और उनसे प्रखर मेधा का वरदान माना जाता है। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व माना गया है। पीले रंग का प्रसाद और पीले रंग से सजावट इस पर्व का मुख्य आकर्षण होता है। इस दिन बच्चों से लिखवाना शुरू करने की परंपरा भी है। स्टूडेंट्स और संगीत प्रेमियों के लिए ये दिन काफ़ी खास होता है। इस दिन विद्यार्थियों और कॉलेज या शैक्षिक संस्थानों में विशेषकर माँ सरस्वती की पूजा होती है, हवन होता है और पीले फूलों से साज सज्जा की जाती है। इस दिन बच्चों को खास तौर से पीले वस्त्र धारण करने के लिए कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि आने वाली बसंत पंचमी की तिथि क्या रहने वाली है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, साथ ही बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती किस तरीके से प्रकट हुई थी, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तिथि जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और साल 2024 की माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत होगी 13 फरवरी 2024 मंगलवार की दोपहर 2:41 से लेकर दूसरे दिन 14 फरवरी 2024 बुधवार की दोपहर 12:09 तक। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। ऐसे में बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को धूमधाम से मनाई जाएंगी। तो चलिए अब पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 14 फरवरी 2024 के दिन बुधवार की सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक है। इस तरीके से पूजन की कुल अवधि 5 घंटा 35 मिनट है। तो चलिए अब बसंत पंचमी का जो महत्व होता है वह जानते हैं। जैसे ही भारत में वसंत ऋतु शुरू होती है, प्रकृति पीले सरसों के फूलों से खिल उठती है, जिन्हें हिंदी में बसंत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस रंग की जीवंतता और प्रसन्नता सकारात्मक और उल्लास का संचार करती है, जो वसंत के आगमन का संकेत देती है। इस प्रकार बसंत पंचमी प्रकृति की रचना का सम्मान करने और आने वाले एक समृद्ध वर्ष के वादे के सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले खाद्य पदार्थों जैसे केसर चावल, मीठे व्यंजन आदि का आनंद लेते हैं। पतंग उड़ाने का उत्सव भी मनाया जाता है क्योंकि आसमान में पीली पतंगें दिखाई देती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन उत्साहपूर्वक देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। संगीत, ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के रूप में परिवार एक समृद्ध वर्ष के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। छात्र शिक्षा और रचनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनके देवीय हस्तक्षेप की तलाश करते हैं। इस अवसर पर मंदिर और शैक्षणिक संस्थान में विशेष सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। कुल मिलाकर यह एक जीवंत वसंत उत्सव है जो पुनर्जन्म, नवीनीकरण और ज्ञान के प्रति श्रद्धा पर केंद्रित है। तो यही था बसंत ऋतु का महत्व। तो चलिए अब बसंत ऋतु की पूजा की विधि जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजन का संकल्प ले। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की पूजा या तस्वीर स्थापित करे। माँ सरस्वती को गंगाजल से स्नान कराए, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाए। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करे। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाए। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग
भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहे तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर ले और ओम श्री सरस्वते नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप माँ सरस्वती की पूजा करें। तो चलिए अब आप यह जानिए कि इस दिन माँ सरस्वती कैसे प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, लेकिन वह परेशान थे कि उनका सारी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि और संगीत नहीं था। ऐसे में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुझाव दिया कि देवी सरस्वती उनकी मदद करेंगी और समस्या का समाधान करेंगी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा में से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागेश्वरी रखा। उसके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पानी भी कहा जाता है। इस तरीके से माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ। तो चलिए अब आप यह जान लीजिए कि इस दिन हमें किन बातों का ध्यान देना है। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है। बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द कहने से बचे। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित होता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी कलम, कागज, दवा या शिक्षा से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यही वो बातें जिनका ध्यान आपको बसंत पंचमी के दिन रखना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी दे दी है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।